नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आपके अपने चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हैं। इसके पहले एक टॉपिक थी जिसमें सजीव जगत की विविधता के बारे में अध्ययन किए थे। फर्स्ट लेसन था। उसी लेसन की दूसरी आपकी टॉपिक है। उस टॉपिक का अध्ययन करते हुए आगे जाने का प्रयास करते हैं, जिसमें सजीव जगत की विविधता के क्रम को आगे देखते हुए जिसमें हम अध्ययन करेंगे, जैसा आप यहाँ पर लिखा गया है कि सजीव जगत की विविधता, अर्थात सजीव क्या होता है, जगत क्या होता है, विविधता। इसको हम फर्स्ट ऑफ आपके थ्योरी में फर्स्ट ऑफ लेसन के अंतर्गत ये जैव विविधता के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है। अब इसके दूसरे जो है टॉपिक आपकी है सजीवों में विविधता की संकल्पना। जो सजीव होते हैं उसमें विविधता की संकल्पना क्या होती है, उसको जानने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसके अंतर्गत है सजीव में विविधता। तो जो सजीव है अर्थात जिसमें जीव पाया जाता है उसको सजीव कहते हैं, जिसे लिविंग थिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या विविधता देखने को मिलती है उन जीवों में जो सजीव है, अर्थात चाहे कोई भी प्राणी हो या जानवर हो या पक्षियां हो या कीड़े हों या पौधे हों, उसमें किस प्रकार से विभिन्नताएं पाई जाती है उसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिएगा हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति, जैसे हमारे चारों तरफ देखिएगा हमारे चारों तरफ या चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। जो हम या ये भी कह सकते हैं जो हमारे अर्थात तो वातावरण की जो चारों तरफ विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु हैं उसमें जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है उसी को जैव विविधता कहते हैं। अर्थात सीधे सीधे कह सकते हैं जीवों में या पेड़ पौधों में या पक्षियों में जो उनके रंग रूप में जो विभिन्नता रहन सहन में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसी को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। तो उसी को उसी के लिए कह सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हमारे आसपास पेड़ पौधे, अभी जैसे मैं पहले बताया हूं, तो पेड़ पौधे की पक्षी जानवर, इसके अतिरिक्त आंखों से दिखाई ना देने वाले, अब यहां पर देखिएगा आंखों से ना दिखाई देने वाले, तो आंख से कौन नहीं देख सकता है, जैसे पेड़ तो आंख नहीं है उसके पास, वो भी नहीं देख सकता है। वायरस, जीवाणु, विषाणु जो होते हैं वो भी, वायरस जो होता है वो भी उनकी आंख नहीं होती है, लेकिन क्या करते हैं उस भी सूक्ष्म जीव के रूप में जो क्या करते हैं, जो आंख से ना दिखने वाले जीव वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि रहते हैं। इन जीवों की प्रत्येक किस्म एक जीव जात या स्पेसीज में सारे जात कहते हैं। तो इसमें जो जीव के जो विभिन्नताएं पाई जाती है उस जीवों के प्रत्येक किस्म या जीव जात की कहलाती है। अर्थात इसमें जो विषाणु जीव छोटे बड़े वो सभी इन जीवों की बड़ी संख्या के अध्ययन से जीव जगत में विभिन्नताओं का ज्ञान होता है। अर्थात कहते इन जीवों की बड़ी संख्या के अध्ययन से, जो इसमें बड़ी संख्या में जीव लाखों के रूप में पाए जाते हैं, उसमें जो विभिन्नताओं के अध्ययन से जो ज्ञान अर्थात विभिन्नता का ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जंतुओं तथा कुछ जीव जंतु समुद्र में रहते हैं, जैसे उसी में से जो सजीव में जो जीव रहते हैं, जैसे मछलियां हो गई, घड़ियाल हो गया, सर्प हो गए, ये विभिन्न प्रकार के जो जीव रहते हैं कुछ तालाबों झीलों आदि के लवण रहित
अर्थात जिसमें सोडियम की मात्रा नहीं पाई जाती है। जल के कुछ अन्य जंतुओं, अन्य पादपों के शरीर पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात जो परजीवी रूप में जो छोटे बड़े कीटाणु जो होते हैं या कीट होते हैं, जैसे देखा जाए कुछ पेड़ों के ऊपर, कुछ जो है पशुओं के ऊपर, और कुछ जो कीट जो होते हैं जो जानवरों, छोटे छोटे बड़े जानवरों के ऊपर जो शरीर से अपना भोजन बनाते हैं उसे परजीवी कहते हैं। अर्थात परमाणु दूसरे जीव पर निर्भर कर अपने जो है भोजन को बनाते हैं उसे परजीवी कहते हैं। तो वही परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब आते हैं वैज्ञानिकों के खोजों के आधार पर, जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी खोज की गई, मतलब इन सभी जीवों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने खोज किया। तो कितनी संख्या में प्राप्त हुई? तो लगभग 20 लाख से लेके 15 लाख, अर्थात 20 लाख तक संख्या में जीवों को प्राप्ति हुई, खोज हुआ, मिले। और इसके 15 लाख जंतु तथा 3 लाख वनस्पतियां, सॉरी देखिएगा 15 लाख जंतु और 5 लाख क्या है वनस्पतियां पाई गई, मिली, वैज्ञानिकों ने खोज किया। तो 20 लाख तक क्या है आपके जातियां पाई गई विभिन्न प्रकार की, जिसमें से 15 लाख जंतु के मिले, खोज हुआ, प्राप्ति हुई, और 5 लाख क्या है जो छोटी बड़ी वनस्पतियां पाई जाती, जैसे हिमालय वाले पर्वतीय क्षेत्र में चले जाओ और जो मैदानी क्षेत्र में, इन सभी वनस्पतियों की खोज की गई, पाई जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में जीवों की लगभग 3 करोड़ जातियां पाई जाती हैं। मतलब आज देखा जाए वर्तमान समय में 3 करोड़ जातियां पाई जाती, लेकिन इन जातियों के एक ही साथ अध्ययन करना कठिन हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये सभी जातियों के एक साथ अध्ययन किया जाएगा तो इनका अध्ययन करना बहुत जटिल हो जाता है। तो जैसे जैव विविधता का अध्ययन निम्न स्तरों के आधार पर किया जाता है। जो जैव विविधता का अध्ययन जो निम्न स्तर, अर्थात निम्न छोटे बड़े स्तरों में बांटकर इनका अध्ययन किया जाता है, जिससे सरलता होती है। तो इसके बाद देखिएगा पहला इसमें आता है आनुवंशिकता के स्तर, जेनेटिक्स डाइवर्सिटी ऑफ लेवल। जेनेटिक्स डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स में आनुवंशिकी, जो अनुवंश का जो माता पिता जो अंश के रूप में मिलता है एक पीढ़ी से दूसरे, उसके आनुवंशिकी के आधार पर जो है कहते हैं जेनेटिक्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लेवल, मतलब उनके जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं, कैसे जो है एक क्रम से अध्ययन होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। और कहते हैं जाति विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ लेवल, मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब स्पीशीज माने जात के रूप में क्या करते हैं विभिन्नताएं को अध्ययन करता, स्तर जो है उनको जानने के बाद प्राप्त कर जाति विविधता के स्तर पर अध्ययन करेंगे। मतलब बांटा इन्होंने, किसने? वैज्ञानिकों ने। एक आनुवंशिकीय स्तर पर बांटा, एक आपका जातीय स्तर पे बांटा, और थर्ड नंबर पाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का विविधता स्तर, जो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ऑफ लेवल, मतलब क्या करते हैं इकोसिस्टम के रूप में, मतलब एक पारिस्थितिकी मतलब पारि धन स्थिति, उसके परिस्थिति के अनुसार मतलब किस क्षेत्र में किस स्थान पर इनके अनुकूलता की दृष्टि से जो जीव हैं इनके अनुकूलता की दृष्टि से वैज्ञानिकों ने बांटकर अध्ययन किया। इसलिए हम क्या करते हैं इसका जो है 3 भागों में बांटकर अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया है, और इसी को हम आगे जान लेंगे। जन कहते हैं इसमें देखेगा आनुवंशिकता का था आधार पर क्रमबद्ध के रूप में ये उनके माता पिता था पीढ़ी से पीढ़ी दर हुआ आनुवंशिकता के आधार पर। जाति विविधता है, उनको जातियों में बांट बांट कर जो है अध्ययन किया, जैसे आगे इसके जानने का प्रयास करेंगे। परिस्थितिकी तंत्र, और एक परिस्थितिकी तंत्र में जैसे जो छोटे बड़े जीव जंतु हैं तो एक परिस्थितिकी रूप में क्रमबद्ध उसके जानने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद एक विविधता में क्रमबद्धता, जैसे ऑर्डर इन द डाइवर्सिटी, तो इसको हम लोग कल, इसको अगले दिन इसको हम जानेंगे कि विविधता में क्रमबद्धता, तो उस अगले नेक्स्ट जानेंगे। थैंक्स।